नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कल का जो मेरा वीडियो का टॉपिक था, मैंने आपको हैंड फीडिंग फार्मूले के बारे में बताया था कि छोटे बच्चे को खाने में क्या दे सकते हैं और देने का क्या सही तरीका है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के अंदर ही आप उस छोटे बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखिए मोर्टेलिटी होने का जो मेन रीजंस होता है, यदि हम बच्चों की ढंग से केयर नहीं करेंगे, उसमें हमें लगातार ये भी नज़र रखनी है कि उसके पेरेंट्स जो है उसका ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, पेरेंट्स उसको फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, आपका इंडोर का टेम्परेचर कितना है, कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा सर्दी की वजह से ही उसकी डेथ हो जाए, या आपने उसका कोई बेडिंग मटेरियल का अरेंजमेंट आपने उसके केज के अंदर सबसे नहीं करा है। जो उसका बॉक्स है उसके अंदर बेडिंग मटेरियल इस प्रकार का नहीं लगा है कि बच्चे को नीचे से गर्मी मिलती रहे ताकि वो ठंड से बचा रहे। अक्सर देखा होगा कि बर्ड्स बच्चों के ऊपर तो बैठ जाते हैं, ऊपर से तो कवर कर लेते हैं, ऊपर से तो बच्चा ठंड से बच जाएगा, लेकिन यदि बेस के अंदर आपका बेडिंग मटेरियल ठीक नहीं होगा तो बच्चे को जो नीचे की तरफ से जो ठंड लगेगी उससे जो है बच्चा ठंड में मर भी सकता। सबसे पहले आपको जो इंडोर का टेम्परेचर है, बॉक्स के अंदर का या जो मटकी है उसके अंदर का टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए। और बेटर ये रहेगा कि आप अपने एक अंदर आप एक टेम्परेचर रिकॉर्ड आप लगा सकते हो, जिसमें ह्यूमिडिटी आप टेम्परेचर मेंटेन करके आप देख सकते हो, ताकि आपको ये पता लगे कि इस टाइम आपके रूम का टेम्परेचर कितना, रूम की ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यदि आप मेंटेन करोगे तो ही आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब बात आती है कि बॉक्स के अंदर ब्रीडिंग मटेरियल हमें छोटे बच्चों के लिए कौन कौन सा यूज़ करना। देखिए, जो ब्रीडिंग मटेरियल होता है ये अपने आप में बच्चे की हेल्थ को इंडिकेट करता है, क्योंकि कई बार आप यदि गलत बेडिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान कई बार आपको गलत बेडिंग मटेरियल यूज़ करने से कई बार क्या होता है, बच्चे की लेग्स में डिफॉर्मिटीज़ होने को अक्सर देखने को मिलती है। क्योंकि आपने छोटा बच्चा जब होता है, जब पेरेंट्स उसको फीड कराते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स ज़्यादा फीड कराते हैं तो बच्चे के जो है पैर फैल जाते हैं, क्योंकि उसका जब पेट भर जाता है, क्रॉप के अंदर फूड ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे के पैर फैलने शुरू होते हैं। यदि आपका बेडिंग मटेरियल प्रॉपर सॉलिड है, नीचे अच्छे बेस आपने दिया हुआ है ताकि उसके पैर ना फैले, नहीं तो लेग्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की बोन्स जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, और उस प्रेशर की वजह से वो जो है बोन्स पैर फैलने से लेग में डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपका बच्चा लेट नहीं पाएगा, दोनों टांगे फैला देगा और ना ही प्रॉपर चल पाएगा। तो ये जो एक कह सकते हो, बर्ड्स इतनी तकलीफ में होता है कि बर्ड्स में पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो बेस में आपने बेडिंग मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया या प्रॉपर तरीके से सही से नहीं लगाया, तभी जो है बर्ड्स के लेग में डिफॉर्मिटीज़ होती है। क्योंकि बोन्स इतनी सॉफ्ट होती है, उस जिस एंगुलेशन में बर्ड्स बैठेंगे उसके प्रेशर की वजह से बोन्स उसी तरफ बैंड होना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों की देखभाल इसलिए भी करनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें पता है कि छोटे बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो पेरेंट्स जो फीड कराते हैं जिन बच्चों को अच्छे से अपने आप से जो फीड कराते हैं, ऑटोमेटिक उन बच्चों की इम्यूनिटी और एज कंपेरिजन टू हैंड फीडिंग फार्मूले बच्चों जो हैंड फीडिंग हम बच्चे का कराते हैं, इन दोनों की इम्यूनिटी में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी पेरेंट्स जो बच्चे अपने पालते हैं अपने आप से सेल्फ फीड करा करके, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड्स पहले खाना खुद से खाता है, उसको अपने सलावा में मिक्स करता है, उसको सॉफ्ट करके फिर बच्चों को भरवाता है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स अपनी बॉडी से सलाइवा में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिक्स करता है जो कि बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करती है और उसके उस खाने को पचाने में हेल्प भी करती है, क्योंकि यहाँ वो प्रॉपर उस टेम्परेचर पे बच्चे को फीड कराता है जो कि उसी टेम्परेचर पे बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। और उसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ देखने को मिलती है, यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को फीड कराते रहते हैं तो उसमें क्रॉप में खाना रुकने की पॉसिबिलिटी 80 to 90% नहीं होती, केवल 10% चांसेस होते हैं। जबकि हम जो हैंड फीडिंग कराते हैं, यदि हम उसमें ज़रा सी गड़बड़ी कर जाए कि यदि हमने टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर यदि हमने नहीं मेज़रमेंट किया है जब फीड में मिक्स किया है, या थर्मामीटर में से मेज़रमेंट नहीं किया है, अब वो अप एंड डाउन वाले टेम्परेचर फूड को यदि हम बर्ड्स को फीड कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके क्रॉप में जाकर के रुक जाता है या डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए इसी तरीके से उनकी इम्यूनिटी में भी डिफरेंस आता है। जब भी आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, आपको हमेशा एक डायरी या कैलेंडर लगा देना चाहिए। आपके पास किस पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं, कितने एग्स हैं, किस एग में से कितने दिन में बच्चा निकला, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड्स आपको अपनी डायरी या रजिस्टर में मेंटेन करके रखिए।
दूसरा, बच्चे की वीकली रिपोर्ट आप जरूर रखिए, क्योंकि हर बच्चे का एक वीक के अंदर कितना वेट इंक्रीज किया या नहीं किया, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल हेल्थ केयर, मतलब हर बच्चे को इंडिविजुअली आप ऑब्जर्व कीजिए, उसका वेट मेजरमेंट कीजिए, और फिर आप ये देखिए कि उस 4 बच्चे यदि आपके पास है कि उन चारों में रेगुलर वेट अप हो रहा है या किसी में डाउन भी जा रहा है। यदि कोई ऐसा आपको उन 4 में से एक बच्चा है कि प्रॉपर फीड कराने के बाद भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें ये देखने वाली बात है कि बच्चा रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। क्या उसकी इम्यूनिटी वीक है, या जब उसको फूड दे रहे हैं उस फीड में हम कहीं गलती कर रहे हैं, या बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, या पेरेंट्स 3 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और एक बच्चे को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे में उस बच्चे को सेपरेट करके हमें हैंड फीडिंग फार्मूला के द्वारा ही उस बच्चे को पालना चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, और प्रॉपर न्यूट्रिशन के देने से उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा, और आपका जो बच्चा है उसका वेट भी जो है डे बाई डे ग्रो करेगा। अब बात आती है इतने छोटे बच्चों में किस प्रकार की बीमारी आ सकती है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए छोटे बच्चों में। देखिए, छोटे बच्चों में सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर हम क्या देख सकते हैं, अक्सर देखा होगा कि 8 से 10-15 दिनों के अंदर जो है बर्ड्स की आइज़ ओपन होती है। जब तक आइज़ ओपन नहीं होती तो बच्चा थोड़ा पेरेंट्स को देख करके ही फीड मांगता है अपनी आवाज़ के अंदर, और आइज़ ओपन होने के बाद आप बच्चे को आई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आई से पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, या नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। नेज़ल डिस्चार्ज कैसे होता है, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स नहीं होते, और फेदर ना होने से, क्योंकि आपको पता है फेदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बर्ड्स की बॉडी का, अपने आप को ठंड से, गर्मी से, दोनों से बचाता है। तो जब तक फेदर्स नहीं आते तो ऑटोमेटिक आप मान के चलिए उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए अगर ऐसी कोई अवस्था है तो आप उसको हीट यानी गर्म रखने का अरेंजमेंट आप कीजिए, चाहे आप रूम हीटर लगाइए, चाहे ब्लोवर आप लगाइए, या आप एक बल्ब लगा दीजिए 100 और 200 वाट का, ताकि आपका बच्चा जो है एक हीट वाले एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके और अपने आप को ठंड से बचा सके। बच्चों में जो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लेग डिफॉर्मिटीज़, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बच्चे के पैर टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स जो मदर फादर, उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी पहले से रही होगी, तो आपका बच्चा शुरू से ही उसकी जो बोन्स है वीक रहेंगी। तो इसलिए ब्रीडिंग के जब बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। उस दौरान आप उनके मदर फादर को एक्स्ट्रा कैल्शियम दीजिए, ताकि वो कैल्शियम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बच्चों की बॉडी में जाना शुरू हो जाए। छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होते हैं, देखिए छोटे बच्चों का वेंट पोर्शन जो होता है, जहाँ से बच्चा आप उसको उठा के देखिए नीचे वेंट पोर्शन होता है, उसको रेगुलर चेकअप करते रहिए, क्योंकि वेंट एक ऐसी इंडिकेशन देता है कि बर्ड्स की हेल्थ को इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे का फिजिकल स्टेटस क्या है, उसकी हेल्थ प्रोग्नोसिस क्या है। यदि आप देखते हो कि वहाँ से उसकी बीट चिपक गई है उस वेंट वाले पोर्शन में, या आप ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन से आपके बच्चे ने बीट ही नहीं किया, यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो और वो फूड का इंटेक है लेकिन आउटपुट बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आप उसको वेंट वाले पोर्शन में क्या कर सकते हैं, कोई कॉटन लेकर के उसको गर्म पानी में डिप करके वेंट वाले पोर्शन को हम हल्का हल्का सा रब करते हैं, तो देखेंगे गर्म पानी के स्पंज से या उसके स्टिमुलेशन से आपका बच्चा जो इतने दिनों से कॉन्स्टिपेशन में था, धीरे धीरे जो है फ्रेश होना शुरू हो जाता है। और जब एक बार उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, यानी बाहर आना शुरू होता है जो वेस्ट मटेरियल, तो आपका बर्ड्स अपने आप में अच्छा बेटर फील करता है। यदि बच्चे में लूज मोशंस लग गए, हो सकता है हमारे जो हैंड फीडिंग फार्मूला उसके टेम्परेचर में या उसमें हमने उसको ज़्यादा टाइम से जो रखा हुआ था, हमने अपने बच्चे को खिला लिया, उसके बैक्टीरियल ग्रोथ उसकी बॉडी के अंदर होगी, वहाँ से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो है मोशंस यानी पतले दस्त करना शुरू कर देता है। तो तुरंत आप उसका खाने की क्वालिटी का ध्यान दीजिए, और एंटी डायरियल मेडिसिन जैसे आप एक ड्रॉप आप उसमें खाने के अंदर, तो आप जो है मेट्रोजिल सिरप एक ड्रॉप आप बच्चे को दे दीजिए, ताकि बच्चे के इमोशंस वही आप कंट्रोल कर सकें। बच्चे के फेदर्स आप देख रहे हो कि नहीं प्रॉपर अच्छे से आ पा रहे हैं, मतलब उसकी एज के हिसाब से उसकी बॉडी पे जितने फेदर्स आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उसका एक रीज़न से होता है कि आप जो डाइट दे रहे हो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, यानी उसको प्रॉपर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। उसको विटामिन्स और सप्लीमेंट्स आप एक्स्ट्रा आप बर्ड्स को फीड के अंदर मिक्स करके दीजिए या फूड के अंदर मिक्स करके दीजिए, ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसे आप पूरी कर सकें। छोटे बच्चों में अक्सर यदि हम केज के अंदर सफाई नहीं करते हैं, यानी आप देखते हो क्योंकि नेस्टिंग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि पेरेंट्स भी छोटे बच्चे में उसी में अपना फीकल मटेरियल स्टोर करते रहते हैं। वहाँ पर क्या है, पॉक्स होने की पॉसिबिलिटी इसलिए रहती है कि
वहाँ पे छोटे छोटे मच्छर डेवलप हो जाते हैं। उससे क्या है, वेंट वाले पोर्शन पे या बॉडी का वो हिस्सा जहाँ की फैदर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर जो है पॉक्स के लीजन, छोटे छोटे चेचक के लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको इस तरह का स्टार्टिंग में कोई नज़र आता है छोटे बच्चे में, उसको हल्का सा उसी टाइम स्टार्टिंग में हल्का सा उसको बीटाडीन से वॉश कीजिए, उसको अच्छे से रब कीजिए। यदि उसमें पस है तो उसको दबा करके पस को निकाल दीजिए। पीने के पानी में 1-2 ड्रॉप आप एंटीबायोटिक आप उसको दे सकते हैं, और थोड़ा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कीजिए। उसका नीचे का जो बेस है उसको साफ़ कर दीजिए, बेडिंग मटेरियल को चेंज कर दीजिए। अब वहाँ पर आप जो है सॉफ्ट कॉटन का जो है कपड़ा भी बिछा सकते हैं, ताकि आप उसको इन्फेक्शन से बचा सकें उस बच्चे को, क्योंकि पॉक्स के लीजन में जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी जो कंडीशन से ज़्यादा क्रिटिकल होती है। बच्चों की, यदि छोटे बच्चों की आंखों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो आंखों में स्वेलिंग आने का एक रीज़न ये होता है कि बच्चे को विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विटामिन ए ही ऐसा होता है कि जो बच्चों की आइज़ विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उनकी आइज़ लगातार देखती रहे, मतलब उनका आइज़ का विजन प्रॉपर बन रहे। आंखों में सूजन यदि आई है तो आप अपने बर्ड्स को 1-1, 2-2 विटामिन ए का ड्रॉप आप डायरेक्ट मुंह में देना शुरू कर दीजिए, तो आंखों की जो स्वेलिंग है ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि छोटे बच्चे की देखभाल करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।